डायरेक्ट सेलिंग एकदम सिंपल आइडिया है। इसमें प्रोडक्ट्स सीधे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। कोई बड़े बड़े स्टोर्स नहीं, कोई बिचौलिए नहीं, बस एक इंसान, प्रोडक्ट के लिए उसका पैशन और एक कस्टमर। 1980 के दशक में इंडिया में पहली बार इस बिजनेस मॉडल की शुरुआत हुई। उस समय कंज्यूमर्स के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस हुआ करते थे। डायरेक्ट सेलिंग एक नया और अच्छा बदलाव लेकर आया। इससे नए नए प्रोडक्ट्स उनके घर तक पहुंचने लगे। ये शुरुआती डायरेक्ट सेलर्स अक्सर घर संभालने वाली महिलाएं होती थीं। इस काम में उन्हें एम्पावरमेंट मिला। इससे उन्हें एक इनकम और आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ। टपरवेयर जैसी कंपनीज इस दौरान बहुत सक्सेसफुल रही। वे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करती थी और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनने का मौका देती थी। यह उस समाज में बहुत पसंद किया गया जहां अक्सर महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता था। सफलता की कहानियां लोगों को प्रेरित कर रही थीं। लोग अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बिजनेस बनाते हुए देख रहे थे। खुद का बॉस बनने, अपने हिसाब से काम करने का आइडिया बहुत अपीलिंग था। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं था, यह एक सपने को बेचने के बारे में था। फाइनेंशियल फ्रीडम और एक बेहतर जिंदगी के सपने को, और बहुत से भारतीय इसे अपनाने के लिए तैयार थे। 1990 का दशक इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। देश ने आर्थिक उदारीकरण के द्वार खोल दिए। विदेशी कंपनीज ने यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट देखा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इस नई लहर का फायदा उठाने वालों में सबसे आगे थीं। ग्लोबल ब्रांड्स अपने साथ नए और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लेकर आए। इसने इंडियन मार्केट को पारंपरिक वस्तुओं से आगे बढ़ाया। कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और घरेलू सामानों ने मार्केट में धूम मचा दी। एवॉन, एमवे और ऑरिफ्लेम घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए। ये ब्रांड्स अपने साथ क्वालिटी और मार्केटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लेकर आए। इससे डायरेक्ट सेलिंग के ग्रोथ को और बढ़ावा मिला। 1990 और 2000 के दशक में डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला था। लाखों भारतीय इस इंडस्ट्री से जुड़े। वे इसकी आसान शुरुआत से आकर्षित थे। आपको बस मेहनत करने की इच्छा और कॉन्टैक्ट्स का एक अच्छा नेटवर्क चाहिए होता था। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो बहुत से भारतीयों की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से मेल खाता था। हालांकि इस दौरान अनएथिकल प्रैक्टिसेस का भी उदय हुआ। कुछ कंपनीज प्रोडक्ट्स बेचने से ज्यादा रिक्रूटमेंट पर ध्यान देने लगी। उन्होंने जल्दी अमीर बनने के अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस किए। इससे इंडस्ट्री की छवि खराब हुई। ऐसी चिंताएं थीं कि पिरामिड स्कीम्स सही बिजनेस के रूप में चल रही हैं। नियमों की कमी ने कंज्यूमर्स में भ्रम पैदा कर दिया। इसने असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए भी परेशानियां खड़ी कर दी। इंडस्ट्री को समझ आया कि नियमों के एक स्पष्ट सेट की जरूरत है। उन्हें सेलर्स और कंज्यूमर्स दोनों को सुरक्षा देने की जरूरत थी। इससे गवर्नमेंट इंटरवेंशन और रेगुलेशन की मांग उठी। चौथा भाग, एक अधिक नियमित वातावरण की ओर। स्पष्ट नियमों की कमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही थी। असली कंपनीज और धोखाधड़ी करने वाले स्कीम्स के बीच अंतर करना मुश्किल था। कंज्यूमर्स सावधान हो गए थे। इंडस्ट्री खुद एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की मांग कर रहा था। इससे बहुत जरूरी स्पष्टता और सुरक्षा मिलती। आखिरकार 2016 में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस जारी किए। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य कंज्यूमर्स को पिरामिड स्कीम्स से बचाना था। इन्होंने असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को काम करने के लिए एक स्पष्ट ढांचा भी प्रदान किया। इन गाइडलाइंस का इंडस्ट्री ने स्वागत किया। ये ज्यादा विश्वसनीयता और विश्वास हासिल करने की दिशा में एक कदम था। पांचवां भाग, डिजिटल क्रांति। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स एक रेवोल्यूशन लेकर आए। इस डिजिटल रेवोल्यूशन का डायरेक्ट सेलिंग पर गहरा प्रभाव पड़ा। अचानक भौगोलिक सीमाएं गायब हो गईं। डायरेक्ट सेलर्स अब अपने लोकल नेटवर्क्स तक सीमित नहीं रहे। वे अब पूरे देश में पोटेंशियल कस्टमर्स से जुड़ सकते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल टूल्स बन गए। उन्होंने डायरेक्ट सेलर्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद की। वे प्रोडक्ट्स दिखा सकते थे, टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते थे और कस्टमर्स से ज्यादा पर्सनल तरीके से जुड़ सकते थे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को एक नया रास्ता दिखाया। वे अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते थे और देश के दूर दराज के कस्टमर्स तक पहुंच सकते थे। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने डायरेक्ट सेलिंग को और ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। इसने एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन को एम्पावर्ड किया। ये एंटरप्रेन्योर्स टेक सैवी और कनेक्टेड थे। उन्होंने अपना बिजनेस बनाने के लिए इंटरनेट की पावर को अपनाया। छठा भाग, एक उज्जवल भविष्य। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ने एक लंबा सफर तय किया है।
अपनी साधारण शुरुआत से यह एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के रूप में विकसित हुआ है। इसने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसने रिमार्केबल रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी भी दिखाई है। आज इंडस्ट्री एक रोमांचक मोड़ पर है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। डायरेक्ट सेलिंग लाखों भारतीयों को एम्पावर कर रहा है। यह एक फ्लेक्सिबल और लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। यह महिलाओं और युवाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। यह उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की अनुमति देता है। यह उन्हें न्यू स्किल्स सीखने का अवसर प्रदान करता है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे देश डिजिटलाइजेशन को अपना रहा है, इंडस्ट्री के और भी ज्यादा बढ़ने की अच्छी संभावना है। यह इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का प्रमाण है। यह एम्पावरमेंट, इनोवेशन और रेजिलियंस की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है।